आयुर्वेद शास्त्र के आद्य दैवत श्री धन्वंतरी जी को धन्वंतरी जी की प्रार्थना करते हुए हम शुरुआत कर रहे हैं। शंखं चक्रं जलौकान् ददतामृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनं प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढ़दावाग्निलीलम्। हम त्रिविध कुक्षीय ये जो अध्याय हमारा चल रहा था उसमें हमने ऐसे देखा कि जब अलसक या फिर विसूचिका जैसे जो व्याधि है वो अगर हो जाए तो सद्य चिकित्सा देनी पड़ती है और उसमें भी सद्य वमन या फिर सद्य विरेचन या फिर सद्य बस्ती इस प्रकार की चिकित्सा हमें देनी पड़ती है। ज्यादातर सद्यो वमन और वर्ती प्रणिधान ये करना पड़ता है तो दोष उस मार्ग से निकल जाए और उसके बाद उपवास देना पड़ता है। तो उन्होंने इसलिए ऐसे लिखा है कि आम प्रदोषजानाम पुनर्विकाराणाम अपतर्पणेन एव उपरमो भवति। अपतर्पण से ही उसमें आराम आता है। अपतर्पण से ही वो व्याधि जो है वो कम हो जाते हैं। सती तु अनुबंधे कृत अपतर्पणानां व्याधीनां निग्रहे निमित्त विपरीतम अपास्य औषध आतंक विपरीतम एव अवचारयेत यथास्वम। तो इसका अर्थ हमें देखना है, फिर से एक बार हम देखने वाले हैं। ये हो गया है पिछले व्याख्यान में, लेकिन फिर भी ये फिर से एक बार देखेंगे और उसके लिए हम किसी दूसरे हमारा जो दूसरा ग्रंथ है जैसे कि वाग्भट ग्रंथ है उसकी हम सहायता लेंगे। तो सती तु अनुबंधे कृत अपतर्पणानाम व्याधीनाम, ये जो व्याधि है जो अलसक विसूचिका जो व्याधि हो रहा है उसका अगर अनुबंध रह जाए या फिर उसमें हमें ऐसा हो जाए कि जो हमने वमन दिया था उससे थोड़ा बहुत उपशय हो गया है लेकिन फिर भी दोष कुछ ना कुछ रह गए हैं, तो ऐसे अगर अनुबंध रह जाए तो अपतर्पण करते हुए हमें निमित्त विपरीतम अपास्य मतलब हेतु विपरीत छोड़ते हुए हमें औषध आतंक विपरीतम अवचारयेत, आतंक विपरीत द्रव्यों की सहायता लेनी पड़ती है। तो उसके लिए भी नीचे ऐसे दिया है कि कृत अपतर्पणानाम इति दोषाणाम आमताक्षयम सूचयति। तो इसका मतलब है आमताक्षय एक बार हो जाए उसके बाद सम्यक कृते ही अपतर्पणे नाम अनुबंधो सती, सम्यक कृत अपतर्पण होने के बाद भी कुछ अगर रोगों का अनुबंध होता है तो हमें क्या क्या करना है उसके बारे में अभी प्रश्न यहाँ पे किया गया है और उसका उत्तर देते हुए उन्होंने बताया है कि आतंक विपरीत द्रव्यों की सहायता हमें लेनी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें कुछ ऐसी दवाइयों की उपाय योजना करनी पड़ती है जिससे वो व्याधि पूरी तरीके से निकल जाए, पूरी तरीके से जो दोष है वो शरीर से निकल जाए। तो उसके लिए कुछ वर्णन अष्टांग हृदय में आया है, वो हम देखेंगे तो हमें और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कदा औषधम युंजित इति आहो, ये जो मात्रा शितीय नाम का अध्याय है ये अध्याय उसी के बारे में उसका वर्णन आया है। मतलब आम प्रदोष, जो आम दोषिणो अवस्था विशेषे औषधम, आम प्रदोष है उसमें ऐसी अवस्था आई है कि अभी हमें औषध की उपाय योजना करनी पड़ रही है। तो कब औषध की योजना करनी है? कदा औषधम युंजित इति आह जीर्णाशनेतु भेषजम युज्जात स्तब्ध गुरु उदरे
दोषशेषस्य पाकार्थम अग्नेः संदूक्षणाय च। जब जो पहले खाया हुआ जो अन्न है उसका वो जीर्ण हो जाए, जीर्णाशनेतु भैषजम युञ्जात, जीर्ण अशन होने के बाद भी स्तब्ध गुरु उदर स्तब्ध या फिर गुरु उदर रहता है, स्तब्ध उदर या फिर गुरु उदर है, तो दोष शेषस्य पाकार्थम अग्नेः संदूक्षणाय च, दोष शेष जो शेष दोष रह गए हैं उसका पाक होने के लिए, उसका पचन होने के लिए और अग्नि संदूक्षण होने के लिए इस प्रकार से औषधि की योजना करनी पड़ती है। तो ये सभी बातें हमारी हो चुकी है। इसमें हम नीचे टीका देखेंगे कि कौन कौन सी दवाइयां उन्होंने यूज की है। अवस्था विशेषे औषधमाह जीर्णाशनम आमदोषिणो यदा जीर्णम अन्नम तदा दीपनम पाचनम औषधम देयम। दीपन पाचन औषध का प्रयोग हमें करना है। संग्रह हेतु सद्य सम्यक विशुद्धस्य शाम्यन्ति तद उपद्रवाः शूले निरन्नकोष्ठोद्भिः कोष्णाभिः चूर्णिता पिबेत्। हिंगु प्रतिविषाव्योष संवर्चलौ अभयाः अथवा पिप्पली मूल त्रिवृत दारु सैंधवम। शुंठी स्नुक क्षीर लवण पिप्पली मरीचानी च पाठा अम्लवेतस क्षार यवानी यवानीयोकरणानि च। इस प्रकार ये जो दवाइयां है वो उस अवस्था में देनी पड़ती है। जैसे कि अगर शूल है तो शूल निरन्न कोष्ठोद्भिः, निरन्न कोष्ठ है, कोष्ठ में अन्न नहीं है, अभी अन्न जीर्ण हो गया है फिर भी शूल है, तो क्या करना है, कोष्णाभिर चूर्णिता पिबेत, कोष्णाचं चूर्ण है, कोष्ण जलासोबत चूर्ण घ्यायचे। चूर्ण लेना है, कौन सा चूर्ण है, हिंगू प्रतिविषा व्योष संवर्चल अभया। इसका मतलब है हिंगू वचादी जो हमें इसका पाठ भी मिलता है, गोली भी मिलती है, चूर्ण भी मिलता है, हमें आजकल इस है वो हमें बाजार में मिलती है, हम खुद भी बना सकते हैं। या फिर पिप्पली मूल त्रिवृत दारु सैंधव शुंठी स्नुक क्षीर लवण पिप्पली मरीचानी मरीच पाठा अम्लवेतस क्षार यवानी। इस प्रकार से जो जो चूर्ण यहाँ पे बताए गए हैं वो चूर्ण एक साथ करते हुए हमें इसका उपयोग इस अवस्था में करना चाहिए। शूल उदर अनाह विसूचिका अर्श रुद्रोग गुल्म ऊर्ध्व समीरण घ्नम, ये जो दवाई है ये इन सभी अवस्थाओं में उपयोगी है। फिर उसके बाद मुस्ता अजमोदा पुतिक वचा शुंठी अग्नि धान्य कैही सवालक वालकादि बिल्वैही क्वाथम त्रुट शूलवान पिबेत। अगर इस अवस्था में तृष्णा है और शूल है तो इस प्रकार से मुस्ता अजमोदा पुतिक वचा शुंठी ये दवाई हमें देनी है। रासना कटफल षडग्रंथि बृहत बृहत द्वय जोंगकैः गुग्गुलु अतिविषा कुष्ठ पत्र व्याघ्र अंबुदैः, ये सभी जो है वो अष्टांग संग्रह में अच्छी तरीके से हमें मिल जाएंगे इसी अध्याय में, चरक सूत्रस्थान अध्याय सॉरी अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान अध्याय 11 में। तो इसमें इस प्रकार की दवाइयों का वर्णन किया है। हमें मालूम है कि चरक ये जो है ये गुरु है और अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय ये शिक्षक की तरह काम करते हैं। वो हमारा कान पकड़कर या फिर हमें मार्ग दिखाकर कि ये आप इस अवस्था में आपको देना चाहिए, इस प्रकार से अवस्था बताए हुए वो अलग अलग चिकित्सा का विचार हमारे सामने लाते हैं। उस प्रकार यहाँ पे भी जो जीर्णाश्रम के बाद जो दोष नाश शेष दोष जो बच गए हैं उसके लिए कौन सी दवाई यूज करनी है, चरकाचार्य ने सिर्फ बताया कि आप हेतु विपरीत छोड़ देना है और आतंक विपरीत दवा को वहां पे यूज करनी है। लेकिन
अष्टांग संग्रहकार या फिर अष्टांग हृदयकार हमें मार्ग दिखाते हैं कि कौन सी दवाई हम वहां पे उसका उपयोग कर सकते हैं। आगे है यवचूर्णश्च स क्षार तक्र कोष्ठ अरतिजित परम। दारु हेमवती कुष्ठ शतावा हिंगु सैनवैः यवचूर्णश्च स क्षार तक्र कोष्ठार्जित परम। तो कोष्ठ अरति है, कोष्ठ में पीड़ा है, तो ये हमें ये चूर्ण हमें उसका चयन करना है। योजयत सैंधवांतैश्च वात विणमूत्र संग्रह है, अगर उसमें अगर वात और वायु और मूत्र का संग्रह है तो उसके साथ हमें हिंगु वचा इसके साथ हमें सैंधव का भी उपयोग करना है। द्विक्षार जीर्ण पिण्याक कुष्ठ कुष्ठ आरुष्कर चैत्रकैः सशुक्त सैंधव तैलम पक्व अभ्यंजन हितम। उसके बाद हमें अभ्यंग करना है, मतलब पूरे दोष निकल जाए, पूरा दोषों का पाक होने के बाद फिर अभ्यंग के लिए हमें जाना है। इस प्रकार यहाँ पे हमें पूरी जो दवाइयां है उसके बारे में वर्णन आया हुआ दिखाई देता है। सुछर्दितस्य विरिक्तस्य गात्र आयामे सुदारुणे भल्लातक मधुश्चिष्ट जीर्ण पिण्याक नागरैः घृत तैलम पचेत साम्लम तच्च खल्लिग्नम उत्तमम। ये जो भल्लातक सिद्ध घृत है उसका भी उपयोग उन्होंने यहाँ पे किया हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार से हमें ये दवाइयां इस अवस्था में उपयोग में लानी है। आगे भी लिखा है इसके पहले कुछ दवाइयों का वर्णन है। हाँ, किस अवस्था में ये यूज करना है, तो तीव्र अरति अपि न अजीर्णी पिबेत शूलग्नम औषधम आमसन्नो अनलो नालम पक्तुम दोष औषध औषधाशनम निहन्याद अपि च एतेषां विभ्रमः सहसा आतुरम। तो इस अवस्था में भेषज निषेध किया गया है। तीव्र अरति अपि न अजीर्णी पिबेत शूलग्धम औषधम आमसन्नो अनलो न अलम पक्तुम दोष औषध औषधाशनम। जो हमने पहला श्लोक चरक के विमान स्थान में जैसे देखा, वहां पे इस अवस्थाओं का वर्णन नहीं किया है। ये वर्णन इसी अध्याय में वाग्भटकार करते हैं कि किस अजीर्ण है, तो किस अवस्था में तीव्र अरति है और वहां पे हमने शूलग्न औषध दिया तो क्या होता है। आमसन्नो अनलो न अलग पक्तुम दोष औषधम। दोष और औषध दोनों दोनों का पाचन करना अग्नि कर नहीं सकता है और विभ्रम हो सकता है, इसलिए विभ्रम हो सकता है। विभ्रमो इति व्यापत्ति ही सहसा कालम एव अनपेक्ष एव आतुरम हन्यात् न केवलम इदम गुणाय संपद्यते प्रत्युत दोषम करोति। तो आजकल जो हमें साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं वो इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अगर हमने शूल है और सामता है शरीर में और उसके लिए अगर हमने दवाई यूज की तो इस प्रकार से साइड इफेक्ट्स हमें दवाइयों के दिखाई देते हैं, जिससे हम विभ्रम या फिर व्यापत्ति कह सकते हैं। तो इसलिए हमें जब शरीर में सामता है तो दवाइयां न यूज करते हुए हमें अपतर्पण पहले करना पड़ता है और फिर उसके बाद जब ऐसी अवस्था आए कि पूरा आमदोष निकल गया है और अभी कुछ शेष दोष पाचन के लिए हमें कुछ दवाइयां यूज करने की जरूरी है, तो व्याधि विपरीत दवाइयों का उपयोग हम वहां पे कर सकते हैं। तो विमुक्त अमदोषस्य पुनः परिपक्व दोषस्य दीप्ते है
आमदोष विमुक्त हो जाए और दोष परिपक्व हो जाए, तो उसके बाद अभ्यंग, आस्थापन, अनुवासन, विधिवत स्नेहपान, इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है और हम उसके लिए कुछ उसको उधर किसी भी प्रदेश में शूल है तो उसके लिए हम अभ्यंग के लिए लेते हैं कि अभ्यंग करो, उसके बाद शूल निकल जाएगा। ते क्योंकि शूल के लिए शूल है तो हम सोचते हैं कि वहां पे वात है, और वात है तो अभ्यंग करना चाहिए, तेल का उपयोग करना चाहिए, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि वो शूल और ज्यादा बढ़ सकता है। तो हमें देखना चाहिए कि पहले सामता है या नहीं है। वो सामता कम करने के लिए पहले अपतर्पण ही देना पड़ता है, और फिर उसके बाद हमें वो ये अभ्यंग या फिर अस्थापन या फिर अनुआसन बस्ती देते हुए दोषों को बाहर निकालना पड़ता है। नहीं तो अगर हम उसके लिए अभ्यंग या फिर अनुवासन, आस्थापन ये करते हैं तो वो व्याधि और ज्यादा बढ़ने की संभावना होती है। कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया आया था, तो मैंने वो पेशेंट आई थी कि उसको सामता हो गई थी, वांति रुल्लास था, और अलसक जैसी अवस्था दिखाई दे रही थी कि उल्लास था, और मल प्रवृत्ति भी हो नहीं रही थी। अ, अम, जो पेट में थोड़ा बहुत दर्द भी था। तो मैंने उनको बोला कि अभी कुछ नहीं करना है, जब तक उल्टी पूरी हो नहीं जाए तब तक कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आने के बाद मैंने आज उनको लवण जल देके उनकी वांति करवा ली, और फिर उसके बाद अभी उनको दवाइयाँ देते हुए मैंने उसमें मैंने पहले सबसे पहले मैंने शंखवटी दी थी। तो शंखवटी देने के बाद भी ऐसे हुआ, घर घर में जाकर उनको उल्टी ही हो गई। फिर आज वो फिर से आ गई, तो मैंने उनकी उल्टी यहाँ पे करवा ली, सद्यो वमन जो बोलते हैं, वो यहाँ पे लवण जल देते हुए थोड़ा यष्टि का क्वाथ और उसमें पिप्पली और सैंधव, वेखंड ये डालते हुए मैंने सद्यो वमन करवा दिया। फिर उसके बाद अभी मैंने ये आतंक विपरीत कुछ दवाइयाँ दी है, जैसे कि अम्ल पित्त कम होने के लिए लघु सूचेकर, और अभिपत्तिकर जैसी दवाई दी है, जिससे अभी उनका जो पित्त है, उनका जो अजीर्ण है, वो कम हो जाए। लेकिन सबसे पहले ये उल्लेखन कर लेना ये जरूरी होता है। जब ऐसी अवस्था हमें दिखाई दे रही है कि उल्लास है और मल प्रवृत्ति भी अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, तो हमें सबसे पहले वांति करवा लेनी है, और फिर उसके बाद अपतर्पण देते हुए उनको, कल से मैंने लंघन दिया है। आहार जो है वो सिर्फ एक तो लाही का पानी या फिर पेया, मंड पेया, इस पर ही रखा है। आज भी उनको मैंने वही लेने के लिए बोला है, पेया दी है। और शाम को अगर लगे तो विलेपी मैं उनको देने वाली हूँ। इस प्रकार से हमें जाना पड़ता है, तभी वो व्याधि पूरी तरीके से हम जो दोष है वो सब निकाल सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, ये दोष आगे जाते हुए शीत पित्त करेंगे, या फिर आगे जाके कुछ और पित्त के व्याधि जो है वो कर सकते हैं। फिर अगर ये पित्त हम योग्य मार्ग से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो कहीं किसी जगह पे दाह हो जाएगा, या फिर आगे जाके कुष्ठ होने की संभावना होती है। विदर्द या फिर उदर्द जैसी व्याधियां यहाँ पे हमें दिखाई देती है। इसलिए
हमें ऐसे करना पड़ता है कि पूरा दोष निकालने के लिए पहले सद्योवमन दे और फिर उसके बाद हमें दवाइयाँ देनी पड़ती है। तो इस तरीके से ये अलसक विसूचिका की चिकित्सा यहाँ पे पूरी हो जाती है। उसके बाद भवती च अत्र आहार विधि आयतनानि च अष्टौ सम्यक् परीक्ष्य आत्महितं विदध्यात् अन्यश्च यः कश्चित् इह अस्ति मार्गे हितोपयोगेषु तम च। तो इस प्रकार से आहार विधि विशेष आयतनों का वर्णन जो हमें योग्य प्रकार से वहां पे आहार की योजना करनी पड़ती है। आहार विधि आयतनानि च अष्टौ सम्यक परीक्ष, उसका परीक्षण करते हुए आत्महितम मतलब जो व्यक्ति को जो योग्य हितकर है उसका ही उपयोग यहाँ पे करना है। अन्यश्च अन्यश्च इति गृहणी अतिसारादि व्यक्षमाण आम दोष क्षय कर भेषज रूपो मार्ग इह आम प्रदोषे हित इति संबंध। तो ग्रहणी और अतिसार में जो वर्णन किया गया है उसका उस चिकित्सा का हमें उपयोग यहाँ पे करना पड़ता है। हितोपयोगेषु भजे तम च। इस प्रकार हमें आगे जाना है। आगे है आज यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा स्लो है। अशितं खादितं पीतं लेढं लीढं च क्व विपचे एतत्त्वां धीरं पृच्छाम तत् पृच्छामः तत् न आचक्ष्व बुद्धिमन् इति अग्निवेश प्रमुखैः शिष्यैः पृष्टाः पुनर्वसुः। यहाँ पे अग्निवेश प्रमुख जो शिष्य है, अग्निवेश इत्यादि में जो प्रमुख शिष्य है, इसका मतलब है अग्निवेश। अग्निवेश शिष्य ने किसको पूछा? पुनर्वसु को। क्या पूछा है? अशीतम खादितम पीतम लीढ़म च व विपच्यते। जो अशीत खादित पीत लीढ़ ये चार प्रकार का जो अन्न है वो किस प्रकार से विपाचित होता है, ये जब अग्निवेश ने पूछा तो पुनर्वसु आत्रेय ने इसके बारे में वर्णन किया। वो वर्णन इस अध्याय में आया है। तो ये जो संहिता है वो किस प्रकार से लिखी गई है इसके बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब तक कोई विद्यार्थी शिष्य प्रश्न नहीं पूछता है, उनकी क्यूरोसिटी जब तक जागृत नहीं होती है तब तक आचार्य उसका उत्तर नहीं देते हैं। तो ऐसा है कि जब तक पूछा नहीं जाता है तब तक उसका उत्तर नहीं मिलता है और तब तक कुछ बातें बताई नहीं जाती थी पहले। ये शिक्षा की पद्धति थी। लेकिन अभी आजकल वैसे नहीं होता है। आजकल शिक्षक आप उनको जो चाहिए वो सिखाते हैं। ये नहीं देखा जाता कि जो विद्यार्थी है उसको क्या चाहिए, उसको कौन से प्रकार का नॉलेज चाहिए, ये नहीं देखा जाता। आजकल ऐसा होता है कि शिक्षक अपना ज्ञान देते हैं और वो वहां पे खत्म हो जाता है। अगर किसी ने प्रश्न पूछा तो भी ऐसे होता है कि आप ये क्या पूछ रहे हो, या फिर ये इसका उत्तर नहीं है, तो शिक्षक को ही उसका उत्तर मालूम नहीं होता है। बहुत बार ऐसे दिखाई देता है। लेकिन उस काल में जब पुनर्वसु अत्रेय और उनके शिष्य थे, उस काल में इस प्रकार की शिक्षा थी कि किसी कोई भी विद्यार्थी आचार्य को प्रश्न पूछता था और आचार्य उसको उत्तर देते थे। यही शिक्षा शिक्षा की पद्धति थी और उसी प्रकार से सिखाया जाता था। तो ये जो अध्याय है वो भी उसी प्रकार से लिखे गए हैं कि कोई प्रश्न पूछा है और फिर
आत्रेय ने, पुनर्वसु आत्रेय ने उत्तर दिया है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा था तो वो इस प्रकार का था, अशितम खादितम पीतम लीढ़म च क्वः क्व विपच्यते, किस प्रकार से वो विपाचित होते हैं। ये जो 4 प्रकार के अन्न है वो किस प्रकार से विपाचित होते हैं, तो उसके बारे में वर्णन ये त्रिविध कुक्षीय इस अध्याय में आया है, जिसमें त्रिविध कुक्षी का वर्णन पहले करते हैं, आहार, अमात्रावत आहार, इसका वर्णन करते हुए फिर आगे आगे जाते हैं और फिर अलसक विसूचिका इसके बारे में बताते हैं। इति अग्निवेश प्रमुखैः शिष्यैः पृष्टः पुनर्वसुः आचचक्षे ततः तेभ्यो यत्र आहारो विपच्यते। आचचक्षे इसका मतलब है पुनर्वसु आत्रेय ने ये बताया, क्या बताया, तत्र आहारो विपच्यते, किस प्रकार से आहार विपाचित होता है या फिर कहाँ विपाचित होता है, तो उसके बारे में बताया है। नाभिस्तनांतर जंतारो आमाशय इति स्मृतः, तो कहाँ पे आहार विपाचित होता है उसके बारे में बताते हैं कि नाभि और स्तन, इसमें जो अंतर है जिसको हम आमाशय कहते हैं, आम आशय, आम का आशय, आहार जिस आशय में आम स्वरूप में रहता है उसे आमाशय कहा जाता है। तो जंतु हो इसका मतलब है जंतु, जंतु मतलब जो जन्म लेता है उसे जंतु कहा जाता है। तो इसका मतलब है कोई भी प्राणी, तो किसी भी प्राणी में नाभि और स्तन इनके बीच में जो आशय होता है उसे आमाशय कहा जाता है, और उसमें आहार आशितम खादितम पीतम लीढ़म च अत्र विपच्यते, यहाँ पे आहार का पाचन होता है, ऐसे वर्णन यहाँ पे करते हैं। आमाशय गतः पाकम आहारः प्राप्य केवलम पक्वम सर्व आशयम पश्चात धमनीभिः प्रपद्यते। आमाशय गतः, आमाशय में गया हुआ जो आहार है, पाकम आहारः प्राप्य केवलम, केवलम ये विशेषण आहार के लिए है, संपूर्ण आहार, केवल केवल मतलब पूर्ण, संपूर्ण आहार पाकम प्राप्य, संपूर्ण आहार विपाचित हो जाता है, पक्वहा ऐसे विपाचित किया गया आहार, सर्व आशयम सभी आशय में, प्रपद्यते सभी आशय में जाता है, किसके सहाय्य से, धमनी भी ही, धमनी मार्ग से वो सभी आशय में चला जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन आया है कि आमाशय में पहले पाक होता है और फिर धमनी के द्वारा वो सभी आशय में वो आहार, पाचित आहार चला जाता है। तत्र श्लोकः तस्य मात्रावतु लिंगम फलम च उक्तम यथा यथम अमात्रस्य तथा लिंगम फलम च उक्तम विभागशाः। तो यहाँ पे मात्रावत आहार का लक्षण, उसका फल बताया गया है, और अमात्रावत आहार का लक्षण और उसका फल, उसका विभाग करते हुए यहाँ पे बताया गया है। उसका जो विभाग है मतलब मात्रा का विभाग यहाँ पे बताया गया है। मात्रावत आहार लेना है तो कुक्षी का 3 विभाग करना है, तीन विभाग में कुक्षी कुक्षी के 3 विभाग में उसको बांटते हुए वो आहार हमें लेना है। इस प्रकार से मात्रावत आहार और अमात्रावत आहार का वर्णन यहाँ पे करते हैं। आमाशय प्रमाण उपदर्शनार्थम गुरु पृष्ठो उत्तर ग्रंथम आह अशितम इत्यादि सर्वाश्रयमिति सर्व शरीरम। इस प्रकार से यहाँ पे ये अध्याय पूरा हो जाता है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते विमान स्थाने त्रिविध कुक्षीय विमानम नाम द्वितीयोऽध्यायः। तो अग्निवेश ने ये जो तंत्र लिखा है उसमें विमान स्थान में त्रिविध कुक्षीय नाम का ये दूसरा अध्याय यहाँ पे पूरा हो जाता है। इसके बाद हम तृतीय अध्याय की ओर जाएंगे। तीसरा अध्याय
जनपदोध्वंसीय अध्याय। इसकी शुरुआत हम देखेंगे। अथ तो जनपदोध्वंसनीयम अध्यायम विमानम व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान् अत्रेयः। विविधो हेतुर्व्याधिजनकाः प्राणिनां भवति, साधारणः असाधारणश्च। तत्र साधारणं प्रतिपुरुषनियतं वातादिजनकम् आहारादि अभिधाय बहुजन साधारणं वात जल देश काल रूपं साधारण रोग कारणम अभिधातुं जनपदोध्वंसनीयो अभिधीयते। तो यहाँ पे दो प्रकार के व्याधि बताए गए हैं, एक साधारण और असाधारण। तत्र यहाँ पे असाधारण शब्द है। तत्र असाधारणम, असाधारणम मतलब जो असाधारण व्याधि है उसमें प्रतिपुरुष नियतम, प्रत्येक पुरुष के लिए नियत व्याधि जो असाधारण है, साधारण नहीं है, प्रत्येक पुरुष के लिए नियत जो व्याधि है वो बताया गया है। नियत मतलब जो नियति से जो आता है, प्रत्येक पुरुष में जो नियति है उसके उस नियति से उस पुरुष में नियति क्या है उसके बारे में भी बाद में हम देखेंगे। उसका वर्णन 11वें अध्याय में अच्छी तरीके से आया है। तो प्रति पुरुष में जो नियति है उसके हिसाब से जो व्याधि उसको होता है जो वातादि जनक है और आहार आदि से उत्पन्न होता है। अब आहार आदि अभिधाय, तो आहार इत्यादियों से हमें समझ में आता है कि ये इसका हेतु है। इसे असाधारण व्याधि कहते हैं। बहुजन साधारणम वात जल देश काल रूपम। बहुजन साधारणम मतलब बहुत अनेक सारे लोगों के लिए जो साधारण व्याधि है जिसका कारण वात जल देश काल ये होते हैं, जिसके हेतु होते हैं, ये साधारण रोग कारणम अभिधातुम जन, ये हेतु बताने के लिए, अभिधातुम ये बताने के लिए, साधारण रोग कारण बताने के लिए, वो क्या है, वात जल देश काल रूप, ये बताने के लिए जनपदोध्वंसीय अध्याय का वर्णन यहाँ पे करते हैं। तो हमें साधारण रोगों के हेतु यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं। जनपद मंडले पांचाल क्षेत्रे द्विजातौ अध्युषिते काम्पिल्य राजधान्यां भगवान पुनर्वसु अत्रेयो अंतर्वासी गण परिवृत्ते पश्चिमे घर्म मासे गंगा तीरे वन विचरम अनुविचरन शिष्यम अग्निवेशम अब्रवीत। तो वो कहाँ पे ये सब चर्चा हो रही है उसके बारे में बताया गया है। जनपद मंडले इति उपलक्षितम मंडलम जनपद मंडलम। जनपद जनपद मंडले इति जनपद वसति उपलक्षितम मंडलम जनपद मंडलम। तो पांचाल क्षेत्र में जो जनपद मंडल था वहां पे जनपद मंडले पांचाल क्षेत्रे, पांचाल क्षेत्रे इति तस्य विशेषणम। तो पांचाल क्षेत्र में जो जनपद मंडल था उस वहां पे द्विजातिर जातौ द्विजातिवरादि उषिते, द्विजातिवरादि उषित इति वचनेन महाजन सेविते अपि देशे अधर्मवशात् जनपद ध्वंसो वक्ष्यमाणो भवति इति दर्शयति। द्विजातिवर अध्युषिते काम्पिल्य राजधान्यां, जहाँ पे द्विजाति मतलब ब्राह्मण इत्यादियों का मतलब अधर्म कुछ हो गया है। अधर्म किसको कहते हैं कि अथवा अधर्म इसका मतलब क्या है, इसके बारे में पूरा
वर्णन आगे आया है, तो यहाँ पे द्विजातिर अध्युषित, इसका मतलब है इसका मतलब यहाँ पे कुछ अधर्म हो चुका है। ऐसे कांपिल्य राजधान्याम, कांपिल्य नामक राजधानी में भगवान पुनर्वसु अत्रेय अंतर्वासी गण परिवृत्ता, भगवान पुनर्वसु अत्रेय वहां पे बैठे हैं और अंतेवासी गण परिवृत्ता, जो अंतेवासी मतलब उस प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं, अंतेवासी गण मतलब उस प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं, उस उनसे परिवृत्त ये पुनर्वसु अत्रेय है। और ये कहाँ पे है? पश्चिमे घर्म मासे, पश्चिम दिशा में है। और घर्म मास मतलब ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मास में ये सब चल रहा है। वन विचरम अनुविचरण शिष्यम अग्निवेशम अब्रवीत, वहां पे वन विचार करते हुए, वन विचरण करते हुए अग्निवेश ने पुनर्वसु अत्रेय को पूछा। सॉरी, अग्निवेश को पुनर्वसु अत्रेय कहते हैं। वन विचरम अनुविचरण इति वनम विचर्य विचार्य अनुविचरण इति अर्थः। तो उस प्रदेश में कुछ अधर्म हो चुका है और अभी उस पर कुछ संशोधन करते हुए या फिर उस पर कुछ विचार करते हुए पुनर्वसु अत्रेय कुछ उसका मार्ग निकलवाना चाहते हैं। क्या मार्ग है? तो ये आगे बताया गया है। आज थोड़ा नेटवर्क स्लो है। दृश्यन्ते हि खलु सौम्य, हे सौम्य, सौम्य मतलब हे शिष्य, हे शिष्य, ये अग्निवेश के लिए एक विशेषण है। हे सौम्य, हे अग्निवेशा, दृश्यन्ते ही खलु, ये दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? नक्षत्र ग्रह गण चंद्र सूर्य अनिल अनलानाम दिशांच अप्रकृति भूतानाम ऋतु वैकारिका भावः, ये सभी हमें दिखाई दे रहा है कि नक्षत्र ग्रह गण चंद्र सूर्य अनिल अनल अनिल अनल वायु और अग्नि दिशा, इनमें अप्रकृति भाव आ गया है और ऋतु वैकारिक भाव उनमें आ गया है। जो अप्रकृति भूतानाम ऋतु वैकारिका भाव, ऋतु वैकारिक भाव आ चुका है। अचिरादितो भूः अपि च न यथावत् रसवीर्य विपाक प्रभाव औषधीनां प्रतिविधास्यति। और भूहु अपि, भूहु मतलब जो जमीन होती है या फिर जो भूमि है, वो क्या कर रही है? न च यथावत रस वीर्य विपाक प्रभाव औषधि नाम प्रतिविधास्यति, ये भूमि भी योग्य प्रकार से औषधियां उत्पन्न नहीं कर रही है। रस वीर्य विपाक प्रभाव, योग्य रस वीर्य विपाक और प्रभाव से औषधियों की उत्पत्ति नहीं हो रही है। तद वियोगाच आतंक प्रायता नियता, उसके वियोग के कारण मतलब उन रसवीर्य विपाक न होने के कारण तद वियोगाच आतंक प्रायता नियता, आतंक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तस्मात् प्राग उद्वंसात प्राग च भूमेः वीरसी भावात उद्धरध्वम सौम्य। तो प्राग उद्वंसा, इसका मतलब है इसलिए हमें क्या करना है? प्राग उद्वंसा,
ये उद्ध्वंस होने से पहले, पूरी तरीके से उद्ध्वंस होने के से पहले प्राग भूमे है वीर रसी भावात, और भूमि पूरी तरीके से वीर रसी भाव होने से पहले, प्राग मतलब पहले, भैषजानी उद्धरध्वम, उद्धरध्वम इसका मतलब है उखाड़ लो, निकाल लो। ये जो भूमि है वो वीरसी भाव होने से पहले, या फिर जो दवाइयां है वो उनका विध्वंस होने से पहले उनको निकालो, उनको भूमि से निकालो। भैषजानी यावत न उपहत रसवीर्य विपाक प्रभावाणी भवंती, जिससे क्या हो जाएगा, जो हम इस ये जो भेषज हम लेने वाले हैं, ये जो वनस्पतियां हम लेने वाले हैं, उससे जो हम भेषज बनाने वाले हैं, भेषजानी यावत न उपहत, जो भेषज हम बनाने वाले हैं वो उपहत न हो जाए, किससे, रस वीर्य विपाक और प्रभाव से उपहत न हो जाए। इसलिए उनको पहले ही निकाल लो। वयम च येषाम रसवीर्य विपाक प्रभावान उपयोक्ष्यामहे, ये च अस्माकं अनुकांक्षति यांश्च वयम अनुकांक्षामः। तो हम इस ये जो वनस्पतियां हैं उनसे हम दवाइयां बना लेंगे। वयम च एशाम, एशाम मतलब उन वनस्पतियों से रस वीर्य विपाक प्रभावान उपयोक्ष्यामः, इन वनस्पतियों का रस वीर्य विपाक और प्रभावों का उपयोग करेंगे, उपयोक्ष्यामहे, उपयोक्ष्यामहे उपयोग करेंगे, किस पर, ये च अस्मान अनुकांक्षति यांश्च वयम अनुकांक्षामः, जिस जो हम पर विश्वास रखते हैं, हमारी चिकित्सा लेते हैं, उनके लिए हम इसका उपयोग करेंगे, और जिनको हम चिकित्सा देना चाहते हैं, वयम च अनुकांक्षामः, तो जिनको हम चिकित्सा देना चाहते हैं उनके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे। न ही सम्यक उद्धृतेषु सौम्य महिषजेषु सम्यक विहितेषु सम्यक च अवचारितेषु जनपद उध्वंसकराणां विकाराणां किंचित प्रतिकार गौरवम भवति। अगर हमने अभी इनको उद्धृत नहीं किया, न ही सम्यक उद्धृतेषु सौम्य, अगर इस काल में क्योंकि अभी जनपदोध्वंस होने वाला है, तो उससे पहले अगर हमने इन दवाइयों को उद्धृत नहीं किया तो क्या होगा, भेषजेषु सम्यक विहितेषु सम्यक च अवचारितेषु न हि सम्यक उद्धृतेषु सौम्य भैषजेषु सम्यक विहितेषु सम्यक अवचारितेषु जनपदोध्वंस विकाराणां किंचित प्रतिकार गौरवम भवति। ये इस सभी को न लगाना है। अगर हमने योग्य प्रकार से उनको उद्धृत नहीं किया तो हम जनपदोध्वंस ध्वंसकर विकारों की चिकित्सा नहीं कर पाएंगे। सम्यक अगर उनसे योग्य प्रकार से औषधियां नहीं बनाई गई तो हम उनका उपयोग जनपदोध्वंसकर विकारों में नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें उनका उपयोग अगर योग्य प्रकार से करना है तो हमें उनको उद्धृत करके लेना पड़ेगा, पहले ही निकालना पड़ेगा, और उनका उपयोग उनसे दवाइयां बना के रखनी पड़ेगी। तो इसका अर्थ हम टीका से भी देखेंगे। ऋतु विकाराय भूतः ऋतु वैकारिकाः, तो ऋतु में जो विकार आए हैं उससे उत्पन्न जो विकार है उसे ऋतु वैकारिक कहा जाता है। ऋतु विकाराय भूताः ऋतु वैकारिकाः, ऋतु विकाराश्च उपलक्षणं तेन जल देश वात विकाराय भूताः इति मंतव्यम। तो ऋतु विकार से उत्पन्न, इसका मतलब क्या है, जल देश अथवा वात, इनका विकार होने से उत्पन्न जो कुछ व्याधियां होती है वो ऋतु वैकारिक मानी जाती है। यतो भूम्यादीनाम अपि विकृतिम वक्षति, इसमें
भूमि की भी विकृति यहाँ पे दिखाई देती है, लेकिन ऋतु से सबसे पहले क्या होता है, जल विकृति या फिर देश विकृति या फिर वात विकृति मानी जाती है। इससे मतलब ऋतु विकृत हो जाए तो इन तीनों में विकृति पहले मानी जाती है। या तो भूम्यादीनाम अपि विकृति भवति, जिसके कारण मतलब जल विकृत हो जाए, देश विकृत हो जाए या फिर वात विकृत हो जाए, उससे भूमि की भी विकृति हो जाती है। किंवा ऋतु अननुरूपा ऋतु वैकारिकः, अथवा ऋतु अननुरूप हो जाए, ऋतु का योग्य रूप है, योग्य जो लक्षण है वो अगर नहीं है तो ऋतु वैकारिक हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर बारिश का मौसम है और बारिश नहीं आ जाए, अगर ठंडी का मौसम है तो और ठंडी नहीं है, गर्मी ही लग रही है, या फिर गर्मी के मौसम में बारिश आ जाए, तो ये ऋतु वैकारिक है। तो अभी आजकल यही अवस्था चल रही है। तेन ऋतु अननुरूप लक्षणम एवं नक्षत्रादीनां विकृति इति उक्तम भवति। ये ऋतु अननुरूप जो लक्षण है, ये इससे नक्षत्रों की भी विकृति यहाँ पे होती है। ग्रीष्मे ही नक्षत्राणि निर्मलानि भवति, वो कैसे होती है उसके बारे में कुछ उदाहरण देते हैं। ग्रीष्मे ही नक्षत्राणि निर्मलानि भवन्ति, तानि यदि तुषार छन्नानि ग्रीष्मे भवन्ति तदा विकृतानि भवन्ति इति बोद्धव्यम। जो अभी हो रहा है वही उसी का वर्णन किया गया है। ग्रीष्मे ही नक्षत्राणि निर्मलानि भवन्ति, ग्रीष्म ऋतु में नक्षत्र निर्मल होते हैं, लेकिन अगर वो तुषार छन्नानि ग्रीष्मे भवन्ति, तुषार छन्न मतलब तुषार देने वाले अगर नक्षत्र हो जाए, या फिर उसमें अगर हमें उसमें अगर वर्षा ऋतु के लक्षण दिखाई दिए तो क्या होगा, तदा विकृतानि भवन्ति इति बोद्धव्यम। तब विकृति आने लगी है, वो हमें ऐसे जानना चाहिए। भूः अपि च इति अपि वचनात् जल अनिलौ च ग्राहयति। तेन भूः तावत् औषधीनां प्रधानं कारणं, सा रसादीन् रसादीन् न प्रतिविधास्यति। जलवात जलवातौ अपि औषधीनां रसादीन् न प्रतिविधास्यति इति उक्तम। उस काल में जो जमीन है या फिर जो भूमि है, उसमें क्या होता है, भूः अपि च इति अपि वचनात् जल अनिलौ च ग्राहयति। जल और अनिल वायु जो है उसका ग्रहण करती है। भूः तावत् औषधीनां प्रधानम कारणम, और इसलिए उस भू में या फिर उस भूमि में उसी प्रकार की औषधियां उत्पन्न हो जाती है। सा रसादीन न प्रतिविधास्यति। जल वातौ अपि औषधीनां रसादीन न प्रतिविधास्यति इति उक्तः। प्रतिविधास्यति इति जनयिष्यति। ये रसादीन न प्रतिविधास्यति, इसका अर्थ हमें देखना पड़ेगा कि भूमि में जल और वायु का ग्रहण हो जाता है उस काल में, और रस का प्रतिविधान नहीं होता है, रस उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे बताया गया है। तो ये शायद अपेक्षित है उस काल में। तो उसके बाद मतलब हम्म, हाँ, इसका मतलब ऐसा है, जल और वायु, ये जो तुषार छन्न अगर हो जाए तो जल और वायु का ग्रहण हो जाता है और रस इत्यादियों की उत्पत्ति नहीं होती है, मतलब रस वीर्य विपाक उस वनस्पति में नहीं हो पाते हैं, ऐसे शायद उनका कहना है, क्योंकि विकृति भूमि की भी हो गई है। जब जो नक्षत्र ग्रीष्म ऋतु में चाहिए, जो निर्मल नक्षत्र चाहिए जिसमें रस रसवीर्य विपाक की उत्पत्ति होती है, ऐसे नक्षत्र चाहिए,
वो नक्षत्र नहीं होते हैं और उस काल में अगर बारिश के मौसम की तरह अगर नक्षत्र हो जाए या फिर बारिश आ जाए तो क्या हो जाएगा, जल और वायु का ग्रहण भूमि में हो जाता है और उससे जो रस इत्यादि रसवीर्य विपाक विपाक की निर्मिति होनी चाहिए थी ग्रीष्म ऋतु में, वो नहीं होती है। प्रतिविधास्यति न प्रतिविधास्यति इति न उत्पन्न उत्पन्न नहीं होते हैं, न जनयिष्यति। तो भूमि रसवीर्य विपाक योग्य प्रकार से उत्पन्न नहीं करती है। उद्धरध्वम इति बहुवचनम। उद्धरध्वम तो सभी को बताया गया है कि आप ये जो वनस्पतियां है अभी उसका उद्धार करो, अभी उसको ले लो और उससे दवाइयां बनाओ। बहुवचनम बहु अंतर्वासीय युक्त अग्निवेश अभिप्रायेण। तो अंतर्वासियों से युक्त अग्निवेश, जो ग्रामवासी वहां पे आए हैं, जो पुनर्वसु आत्रेय से कुछ मार्गदर्शन चाहते हैं, ऐसे जो अंतर्वासी है उनके साथ अग्निवेश है। तो अग्निवेश को मार्गदर्शन करते हुए सभी ग्रामवासियों को भी उन्होंने मार्गदर्शन किया है कि ये वनस्पतियां आप उखाड़ लो और उससे दवाइयां बना लो। अग्निवेशस्तु प्रधानत्वेन एक एव अग्निवेश इति पदेन यथा तथा सौम्य इति पदेन संबोध्यते। तो यहाँ पे तो सौम्य ये एक ही पद दिया है, लेकिन ये बोलने की भाषा है कि एक ही आदमी को बोला जाता है लेकिन वो सभी के लिए होता है, इसलिए उद्धरध्वम ये पद बहुवचन किया है और सौम्य ये पद अग्निवेश को दिया गया है। मतलब पहले अग्निवेश को आदेश किया है कि ये सभी दवाइयां आप ले लो, और फिर उसके बाद जो कुछ वहां पे अंतेवासी, मतलब जो जन समुदाय वहां पे आया है उनके लिए भी यही मार्गदर्शन किया गया है। भेषज उद्धरणम तू बहुभी एव कर्तव्यम। तो ये जो सौम्य है उसके लिए मतलब उन्होंने उसको उसके लिए ये जो कारण है, हेतु है, वो बताया है हमें क्यों उद्धरित करना है। ये सौम्य को बताते हुए सभी लोगों को आज्ञा की है कि ये भेषज उद्धरण का जो कर्तव्य है वो सभी लोगों ने एक साथ करना है, तभी वो जल्दी हो जाएगा और उससे दवाइयां जल्दी से बन जाएगी। तो भेषज उद्धरणम तु बहुभी एव कर्तव्यम इति बहुवचन। भवती ही प्रधानम संबोध्य गण संपाद्य क्रियायाम बहुवचनम। तो पहले प्रधान को संबोधन करते हुए फिर बाद में पूरे गण को ये संबोधन किया है, उपदेश किया है। यथा सेनापते युयुध्व इति। जिस प्रकार से सेनापति को राजा कहता है कि युद्ध करो, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेनापति युद्ध करने के लिए जाता है, सभी लोग उसके साथ काम करते हैं। इसलिए पहले से, लेकिन फिर भी जो आदेश जो दिया जाता है वो सेनापति को दिया जाता है, इसलिए सेनापते युयुध्व युद्धव्य युद्धध्व, सेनापते है युद्धध्व, ऐसे शब्द आया है। युद्धध्व ये युद्ध शब्द का कर्मणि सॉरी कर्मणि कर्मणि आज्ञार्थ रूप है। युद्ध शब्द का कर्मणि आज्ञार्थ रूप है और वो द्विवचन का सॉरी द्वितीय पुरुष का बहुवचन है। युद्ध शब्द का कर्मणि आज्ञार्थ द्वितीय पुरुष बहुवचन ऐसे रूप दिया गया है। तो अन्ये तु सौम्य पदम भेषज विशेषणम कुर्वन्ति। यहाँ पे किसी दूसरे आचार्य ने ऐसे कहा है, अन्ये तु सौम्य पदम भेषज विशेषणम कुर्वन्ति। यहाँ पे सौम्य दृश्यन्ते, तो सौम्य इसका मतलब है भेषज दृश्यन्ते, ऐसे
कुछ सौम्य भेषजम दृश्यन्ते, या फिर भेषज जो है वो सौम्य, जिसमें रसवीर्य विपाक कम हो रहा है, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे किसी आचार्य ने ऐसे कहा है कि ये सौम्य पद जो है वो भेषज के लिए दिया गया है, लेकिन ऐसे नहीं है। वो ये अग्निवेश के लिए ही है। ये च अस्मान् अनुकांक्षन्ति, ये च अस्मान् विषजो अनुकांक्षन्ति, ये जो अस्मान् विषजो अनुकांक्षन्ति मतलब जो हमारी दवाइयां लेना चाहते हैं। ये जो अस्मान्, अस्मान् मतलब हमारी, अस्मत् शब्द का रूप है अस्मान् भेषजो अनुकांक्षन्ति, भेषज लेना चाहते हैं। माम मा अवाम्नौ अस्मान् नहा द्वितीया। तो ये द्वितीया का बहुवचन है। तो हमारी दवाइयां जो लेना चाहते हैं, अनुकांक्षन्ति, अनु अधिक कांक्ष धातु है, तो जिनको इच्छा है हमारी दवाइयां लेने की। याम च वयम अनुकांक्षते, जिनको हम जानते हैं और दवाइयां देना चाहते हैं। तो ऐसे होता है कि कुछ लोग हमारे बहुत करीब होते हैं, और अगर दो में से चाहे तो हम जिनको हम चाहते हैं उनको हम दवाइयां मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट आया है और उसको अगर दवाइयां देनी है, तो जिन पर ज्यादा अनुकांक्षा होती है उनको लिया जाता है अंदर, और फिर बाद में बाकी लोगों को लिया जाता है, क्योंकि उनको हमारी दवाइयां पसंद है, वो हमारी दवाइयां लेना चाहते हैं, तो उनको हम दवाइयां दे देंगे। ऐसे यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि हमें किसी को हर्ट करना है या फिर किसी को दवाइयां नहीं देनी है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो पेशेंट हमारे सामने आता है उन सभी को हमें चिकित्सा देनी पड़ती है। एतेन ये वैद्यम अनुकांक्षन्ति इति वैद्य प्रियत्वेन साध्याः, असाध्या ही वैद्य द्विष उक्ताः। वैद्याश्च या अनिच्छन्ति ते साध्य रोगा एव, वैद्याश्च यान इच्छन्ति ते साध्य रोगा एव, असाध्यान ही वैद्या न इच्छन्ति। तो असाध्य रोग वैद्य कभी नहीं चाहता है। वो चाहता है कि जो रोग हमसे साध्य हो जाए वही ज्यादातर हमारे सामने आ जाए। वही रोगी हमारे सामने आ जाए। तो वयम च अनुकांक्षा महा, तो जो साध्य रोगी है वही उस काल में हम उनको ही चिकित्सा दे पाएंगे, क्योंकि अगर दवाइयां रसवीर्य विपाक छोड़ रही है, तो ऐसे काल में हम साध्य विकारों की ही चिकित्सा योग्य प्रकार से कर पाएंगे। असाध्य रोगों की चिकित्सा करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वयम च अनुकांक्षामः, इसका अर्थ ये होता है। एतेन अन्येषाम् अपि येषां भेषज साध्या रोगाः ते आसाम औषधीनां रसादीन उपयोक्ष्यन्ति इति अर्थः। वही मैंने अभी कहा कि जो दवाइयां है वो ही रसवीर्य विपाक छोड़ रही है, तो एतेन अन्येषाम् अपि येषां भेषज साध्या, जो भेषज साध्य रोग है उनकी ही चिकित्सा हम इन औषधियों से कर पाएंगे। बाकी रोगों की चिकित्सा करना मुश्किल हो जाता है। यदि च ये अस्मद्गताः यांश्च वयं प्रयोजनवशात् अनुगताः ते उपयोक्ष्यन्ति इति व्याख्यायते, तदा अत्रेयस्य पक्षरोगित्वेन आप्तत्वं न संभवति। सर्वप्रजानां पितृवत् शरण्याः इति वचनात् अस्य निरागत्वम् उक्तम। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि पुनर्वसु अत्रेय ने मतलब पक्षरोगिता, पक्षराग दिखाया है, या फिर पक्षराग से वो सिर्फ अनुकांक्षित लोगों को ही चिकित्सा देना चाहते हैं, या फिर जो जो लोग उनकी दवाइयां ले रहे हैं उनकी ही चिकित्सा करना चाहते हैं, ऐसे नहीं है। क्योंकि चरक चिकित्सा अध्याय 5 में वर्णन आया है सर्व प्रजानाम पितृवत् शरण्याः। तो सर्व प्रजा का पालन ये किसी भी वैद्य को पितृवत करना चाहिए। जो शरण आए हैं, जिनको दवाइयों की जरूरी है, उन सभी को
दवाइयाँ देनी है, ऐसा ही वर्णन आया हुआ है। और वो तो गुल्म रोग है, चरक चिकित्सा अध्याय 5, ये गुल्म रोग है। तो गुल्म रोग ये भी बहुत बार असाध्य होता है। तो ऐसे जो इस प्रकार के सभी जो रोग है, उन सभी में हमें चिकित्सा देनी ही है। लेकिन जो हमारी अनुकांक्षा करते हैं, हमारी दवाइयाँ योग्य प्रकार से लेते हैं, उन्हें पहले दो तो वो जल्दी से ठीक हो जाए। इसलिए ऐसे वर्णन यहाँ पे आया हुआ है। तो आज यहाँ पे रुकते हैं। ये अध्याय थोड़ा बड़ा है और बहुत सारी चीजों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे रुकते हुए हम फिर से शुक्रवार को मिलेंगे।